नमस्कार, मेवाड़ जगत में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राजेश। बात करते हैं उदयपुर की, जहां पर सबसे हॉट सीट है वल्लभ नगर। उस वल्लभ नगर में अब जो उदयलाल डांगी थे वो आरएलपी का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं। उदयपुर में जब पहुंचे थे उनका स्वागत हुआ था। उसके बाद जब शाम को सूची आई तो बीजेपी ने उन्हें प्रत्याशी बना दिया। जिस तरह से आपको बीजेपी में फिर से आने का मौका मिला है, पहले तो क्या कहेंगे आप? मैं भारतीय जनता पार्टी के उन प्रदेश अध्यक्ष और तमाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी को, मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि मुझे फिर से भारतीय जनता पार्टी में काम करने का एक अवसर दिया। क्या रहने वाला है आपका? सबसे पहले यहाँ की बात करें तो क्या विशेष, जो अब आप चुनाव जीतेंगे तो क्या करेंगे? देखो, वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाता, वल्लभ नगर में परिवर्तन हो, जो विकास का रोड़ा हटा हुआ है, कहीं 75 साल मान लो आप, 75 साल में अगर कोई बेरोजगार और किसानों के कोई हितैषी नहीं है तो ये वल्लभ नगर है। वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाता चाहते हैं कि इस बार परिवर्तन हो, और निश्चित रूप से वल्लभ नगर के कार्यकर्ता और मतदाता इस बार परिवर्तन करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। वैसे लगातार चुनाव का माहौल है, आप आरएलपी बीजेपी आए हैं, तो अब मतलब जिस समय उसमें हुआ था किस तरह का ये रहा था? क्योंकि यहाँ एकदम यहाँ से आना बड़ी चर्चा हो रही है जा रहे, तो ये हो सकते हैं कभी रणधीर सिंह बिंडर हो सकते हैं, कभी आप हो सकते हैं, कई तरह के कयास बाजारों में थे उस समय। देखो, मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, तो मैं तीसरे नंबर पे रहा था उस टाइम, मगर कार्यकर्ता चाह रहे थे और हमने अच्छी मेहनत की भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैंने इतनी मेहनत की उस टाइम कि यहाँ से 3 में से 2 प्रधान भारतीय जनता पार्टी के जीता के भेजे, 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जिताए और 2 हारे, वो भी एक सेकंड पोजीशन पर रहे। भारतीय जनता पार्टी अब बहुत मजबूत रूप से थी, मगर मेरा टिकट कट जाना ऐसा एक सहयोग था जिसे मुझे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से चुनाव लड़ना पड़ा। तो यहाँ के मतदाता और कार्यकर्ताओं ने मुझे दूसरे स्थान पर रखा। फिर कार्यकर्ताओं का और मतदाताओं का यह एक था, उनका एक था कि भाई जो भी भारतीय जनता पार्टी में भी हैं और चाहे मेरे साथ थे, तो हम एक फील्ड में ही रहते हैं, रोज़ कहीं न कहीं मिलना हो जाता है। तो उनका एक ही था कि अपन क्यों नहीं इस बार एक होकर चुनाव लड़ें, और उन्हीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मुझे भारतीय जनता पार्टी में ले जाने का काम किया। तो निश्चित रूप से इस बार हम एक होकर चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय भाई हिम्मत सिंह जी झाला साहब, उनसे भी मैं मिला हूँ, तो हम एक होकर इस बार चुनाव लड़ेंगे और वल्लभ नगर की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता के वल्लभ नगर की जनता भेजे। बड़ी चुनौती रहने वाली प्रतिशक्ता होता है, रणधीर सिंह बिंडर है, कैसे करेंगे भाई? विधानसभा कोई ना कोई तो सामने हो, मगर वल्लभ नगर के अंदर पिछले 2.5 साल के अंदर कांग्रेस कार्यकाल में कांग्रेस ने जो लूटमार चलाई है, वल्लभ नगर विधानसभा एक राजस्थान के नंबर 1 भ्रष्टाचार में चली गई है। या कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं है जब पैसों के बगैर काम चले। हर कार्यालय में चले जाओ, कोई सा भी कार्यालय हो, उसमें पैसे देने पड़ते हैं। तो वल्लभ नगर की जनता तंग आ गई है। वल्लभ नगर की जनता चाहती है कि हमें यहाँ भ्रष्टाचार से कैसे मुक्त हो, और राजस्थान की सरकार से कैसे मुक्त हो, जो कांग्रेस की सरकार है। तो वल्लभ नगर की जनता इस बार परिवर्तन करेगी और यहाँ कमल खिलाएगी। किस तरह का वैसा नामांकन कब रहने वाला है, क्या करने वाला है? मैं इस चैनल के माध्यम से वल्लभ नगर के मतदाताओं, कार्यकर्ताओं, भाइयों और दोस्तों और मेरे शुभ चिंतकों को ये मैसेज करवा रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि 6 तारीख को 11 बजे दशहरा चौक वल्लभ नगर में नामांकन है। अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारना। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं आपके ऐसे जो वल्लभ नगर में अभी तक चुनाव यहाँ पर हुए हैं? कई सारे मुद्दे हर बार देखने को मिलते हैं कि मैं जनता के लिए ये कर देंगे, ऐसे बड़े मुद्दे उठते हैं लेकिन हो नहीं पाए या फिर होने चाहिए। वल्लभ नगर विधानसभा के एक परिवार ने 50 राज किया और दूसरी तरफ 2 बार विधायक हो रहे हैं, मगर बारी बारी से एक ही परिवार से, कभी काका कभी भतीजा, ऐसे एक ही परिवार से चलते आए। तो यहाँ तीसरा विकल्प उस टाइम नहीं था, तो काम तो यहाँ हुए नहीं है। निश्चित तय बात है, कोई काम यहाँ हुआ नहीं है, मगर अगर मुझे अवसर मिला तो निश्चित रूप से बदलाव होगा। वल्लभ नगर के कार्यकर्ता, युवा साथियों के लिए रोजगार और किसानों के लिए जो भी समस्या है उसको दूर मैं कराऊंगा। ये यहाँ के मतदाता भी चाहते हैं कि हमारे कोई किसान का बेटा बीच में आए, क्योंकि आज दिन तक जो भी रहा है वो किसी न किसी परिवार से रहा है, वो ऊंचे परिवार से रहा है। काश्तकारों की समस्या सुनने वाला यहाँ कोई नहीं हुआ। क्यों कि मैं आपको बताऊं, कब गेहूं के दिनों में ओलावृष्टि हुई और आपके चैनल के माध्यम से पूरे राजस्थान में छपा कि कावास गाँव है, वहाँ 1-1 फीट ओला गिरे और फसल 0 हो गई थी। यहाँ के कलेक्टर साहब ने आकर मुआवजा तय करवाया, बोला कि हम मुआवजा देंगे, 0% है, 100% मुआवजा देंगे, मगर आज इन तक वहाँ फूटी कौड़ी नहीं दी है। लाइटें देख लो आप,
लाइटें 1 घंटा लाइट नहीं आती है दिन में, किसान दुखी है। अभी हमारे अभी ये गेहूँ बोने का टाइम है और लाइट नहीं है, मतलब लोग दुखी है। और इस दुखी से मुक्त होना है तो भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिला के यहाँ से जिता के भेजना हो। जिस तरह से बीजेपी पहले आप बीजेपी में जब चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको टिकट नहीं मिला आरएलपी में, फिर बीजेपी में, अब क्या क्योंकि लोग भी कई तरह के कंफ्यूजन लोगों में होता है। अब देखो, यहाँ आरएलपी और भारतीय जनता पार्टी एक ही परिवार के रूप में हमने काम किया है, तो यहाँ कोई दो पार्टी नहीं है, हम सब एक ही परिवार से हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। और यहाँ जो आरएलपी मेरे साथ हैं वो भी मेरे साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ लेके कैसे चलेंगे? हम सब साथ हैं, साथ ही तो चल रहे हैं, क्योंकि और टिकट तो उन्होंने ही तो दिलवाया है। उससे पहले जो गणपत लाल मैनारिया, उन्होंने भी कई तरह की आवाज उठाई गणपत जी कि भाई इस तरह की। गणपत जी भाई साहब को मैं दूंगा कि उन्होंने भी मुझे टिकट अभी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। तो वो चाहते कि किसान का बेटा आए। आपके जब इस टिकट को मिलने को लेकर, या फिर जब आप बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में थे, उससे पहले बेनीवाल जी से मिले थे क्या आप? बेनीवाल जी से मैं रेगुलर मिलता रहता था, मगर जब ये भारतीय जनता पार्टी में मुझे कैंडिडेट बनाया उसके बाद मेरी बात नहीं हो पाई पर बात। ठीक है, तो ये थे उदयलाल डांगी जो कह रहे हैं कि इस बार अवश्य यहाँ पर कमल खिलाएंगे, और कई तरह के मुद्दे हैं जो इन्होंने बताए। हाल ही में बीजेपी ने इन्हें एक टिकट दिया है और अब 6 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। राजेश डांगी।